भारत एक ऐसा देश है जिसे हजारों सालों का इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर प्राप्त है। यह भूमि विविधताओं से भरपूर है। यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां एक साथ बसी हुई है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही एक नया सवाल सामने आया। भारत को किस प्रकार चलाया जाएगा? यह सवाल सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक नहीं था, बल्कि यह सवाल भारतीय समाज की संरचना, उसके मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों से भी जुड़ा हुआ था। इस समय भारत को एक ऐसे कानूनी और संरचनात्मक दस्तावेज की आवश्यकता थी जो देश के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान कर सके। यही कारण था कि भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। स्वतंत्रता के बाद की असमंजस की स्थिति। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को एक नई दिशा की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश में अनेक सवाल उठ रहे थे। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा? क्या समाज में समानता स्थापित की जा सकेगी? क्या प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार प्राप्त होंगे? इस प्रकार के सवालों के उत्तर पाने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा और संविधान की आवश्यकता थी। यह संविधान भारत की एकता, अखंडता और विकास की दिशा को तय करता। दूसरी बात, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। ब्रिटिश काल में भारत में साम्राज्यवादी शासन था, जिसमें नागरिकों के पास बहुत कम अधिकार थे। संविधान की आवश्यकता इसलिए थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिकों को उनके अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हों। संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा और वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। इसके अलावा संविधान ने भारतीय लोकतंत्र को स्थापित किया और यह स्पष्ट किया कि भारत एक लोकतंत्र होगा जिसमें नागरिकों को चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं का चयन करने का अधिकार होगा। तीसरी बात, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता। भारत में विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। यह विविधता एक ताकत है, लेकिन साथ ही यह कभी-कभी सामाजिक तनाव का कारण भी बन सकती है। भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें अगर ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे का कारण बन सकती थी। संविधान का उद्देश्य इन विविधताओं के बावजूद भारतीय नागरिकों के बीच एकता और बंधुत्व की भावना को मजबूत करना था। भारतीय संविधान ने धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। चौथी बात, सामाजिक और आर्थिक न्याय। भारत में स्वतंत्रता के समय समाज में गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थी। जातिवाद, भेदभाव और अन्याय की लंबी परंपरा थी। ऐसे में यह जरूरी था कि संविधान में इस असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस प्रावधान किए जाए। भारतीय संविधान ने सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपने लक्ष्यों में प्राथमिकता दी। इसने गरीबों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो संविधान में दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर मिल सके। पांचवी बात, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन लोकतंत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए एक मजबूत संविधान की आवश्यकता थी। भारतीय संविधान ने नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकार प्रदान किए, जिन्हें मूल अधिकार कहा गया। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल थी। संविधान ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक को अनुचित तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उन्हें न्यायपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए न्याय मिलेगा। छठी बात, संविधान की स्थिरता और परिवर्तनशीलता। संविधान न केवल स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार समय समय पर बदलने की भी क्षमता रखता है। भारतीय संविधान ने एक लचीले ढांचे को अपनाया जो समाज के विकास और समय की मांग के अनुसार बदल सकता था। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित किया गया ताकि अगर समय के साथ कोई नई आवश्यकता उत्पन्न हो तो उसे पूरा किया जा सके। सातवीं बात, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जातीय और सांप्रदायिक समूहों ने अपने अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। इन संघर्षों के बाद देश को एकता और अखंडता की आवश्यकता थी। संविधान ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए। यह संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी भारतीयों को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे।
और कोई भी समूह अलग थलग नहीं रहेगा। इसने देश को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया। 8वीं बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी ताकि ये दुनिया के बाकी देशों के बीच अपनी पहचान बना सके। एक लिखित और स्पष्ट संविधान के माध्यम से भारत ने यह दर्शाया कि वह एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य है। यह संविधान भारत की आंतरिक और बाहरी नीति को स्पष्ट करता है और दुनिया भर में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। तो इस प्रकार की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके के कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूं और जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।